हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने ऑप्शंस पढ़े थे, तो मैं एक न्यू फाइल जल्दी से बना लेता हूं और हम आज आगे का पढ़ते हैं। ये हमारी HTML की लास्ट वीडियो होने वाली है गाइस। तो इसके बाद HTML हमारी फुल कंप्लीट है। हमने HTML के सारे बेसिक्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको सारे बेसिक्स पता होंगे। तो मैं टाइटल लिख लेता हूँ, लिस्ट्स एंड इट्स टाइप्स, मतलब कि लिस्ट HTML के अंदर कैसे बनाते हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो मैं पहले तो सेंटर का टैग बना लेता हूं और उसके बाद हेडिंग लिख लेते हैं, हमारी लिस्ट की हेडिंग H2 लिस्ट। अभी हेडिंग हमने लिख ली। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूं अपने लाइव सर्वर पे। हमारा लाइव सर्वर तो चल रहा है। तो उसके बाद अभी हम आगे लिख लेते हैं, सेंटर के अंदर ही मैं हेड पैराग्राफ लिख लेता हूँ लिस्ट का। अभी पी टैग बना लेता हूँ। पी तो आपको पता होगा पैराग्राफ के लिए यूज होता है। और लिखता हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। और उसके बाद सेंटर के अंदर ही मैं लिखूँगा एक नया पी बना के, पी इंटू 2 कर लूँगा क्योंकि 2 हमें पी चाहिए। नंबर 1 UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL इज इक्वल टू अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमारा पहला जो टाइप होता है लिस्ट का वो होता है UL, उसका मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके बाद जो सेकंड टाइप होता है सेकंड, वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, UOL ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमारे ये 2 टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसके अंदर। अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है वो लिस्ट जिसकी सीक्वेंस नहीं हो, और ऑर्डर लिस्ट का मतलब है वो लिस्ट जिसकी सीक्वेंस हो। सीक्वेंस का मतलब क्या है, जैसे उसकी कोई तरतीब हो, जैसे उसका नंबरिंग हो। अल्फ़ाबेट जो होते हैं अभी उसकी सीक्वेंस होती है अल्फ़ाबेट की, पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C। नंबर्स होते हैं उसकी सीक्वेंस होती है, पहले 1 2 3। और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर सीक्वेंस नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या है, उस लिस्ट के अंदर नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे। तो जाहिर है नंबर और अल्फ़ाबेट नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिंबल्स होती हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, ये चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर भी यही चीज़ें आएंगी। अभी UL के अंदर LI बना लेता हूँ। LI क्या है, UL जो होता है ना वो होता है लिस्ट का टाइप, कि लिस्ट हमारी क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और उसके अंदर जो हम डेटा इनपुट करवाते हैं वो हम करवाते हैं LI की मदद से। जैसे टेबल के अंदर हम TD की मदद से डेटा इनपुट करवाते हैं ना TR के अंदर, वैसे ही हम यहाँ पे UL के अंदर LI की मदद से डेटा इनपुट करवाते हैं। जैसे मैं इनपुट कर लेता हूँ, तीन मैंने कर लिए हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। मैंने ये 3 लिख लिए हैं। अब इसको मैं रन करवा कर दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे सिंबल्स आ रही हैं, अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स वगैरह नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है। और सीक्वेंस किस चीज़ का नहीं होता है, सिंबल्स का सीक्वेंस नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे सिंबल्स आ रही हैं। और इसके आगे मैं भी डेटा इसकी और बढ़ा लेता हूँ ताकि सही से आपको नज़र आए। डेटा और सारी लिख लेते हैं। LI और बना लेता हूँ, मैं रिएक्ट का बना लेता हूँ, टेलविंड का भी बना लेता हूँ। तो और उसके बाद अब देखो आप, अब इसके देखो सर्कल आ रहे हैं। अभी इन सर्कल्स को चेंज करके दूसरी सिंबल्स कैसे लाते हैं वो हम करना सीखते हैं। वो करना बिल्कुल आसान है। UL के अंदर आ जाओगे आप, UL के अंदर आके टाइप लिखोगे, टाइप इज इक्वल टू, अब वो लिखोगे ना तो यहाँ पे आपको जिसके भी टाइप्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पे लिखने होते हैं। जैसे मैं इधर यहाँ पे सर्कल था तो मैं स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो जैसे मैं स्क्वायर लिखूंगा तो वो जो सर्कल थे ना बाहर वो स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो स्क्वायर हो गए ना, अब ये सर्कल स्क्वायर हो गए हैं, इसकी मदद से, इसकी मदद से। अब उसके बाद डिस्क होता है। डिस्क क्या होता है, डिस्क तो वो डिफ़ॉल्ट ही होता है, डिफ़ॉल्ट को डिस्क कहते हैं सर्कल को। अब सर्कल के बाद एक और आता है डेसिमल। अभी डेसिमल क्या है, डेसिमल ये फिर अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, नंबर आ जाते हैं डेसिमल के अंदर। देखो नंबर्स आ गए। अब ये अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया इस टाइप ने। अभी उसके बाद मैं हेडिंग लगा लेता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन नहीं हो और हम ऑर्डर लिस्ट आगे पढ़ सकें। अभी ऑर्डर लिस्ट है वो बिल्कुल ही सिंपल है लिखने के लिए और समझने के लिए। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट सारा समझ में आ गया है तो ऑर्डर लिस्ट बिल्कुल ही सिंपल है आपको समझने के लिए।
तो मैं अभी OL के अंदर li बना लेता हूँ, उसके अंदर भी li बनाने होते हैं। li बना लेता हूँ, 3-4 बना लेता हूँ सेम के, ताकि आपको सही से समझ आए। li जावास्क्रिप्ट, li रिएक्ट और उसके बाद li टेलविंड का। अब li तो मैंने बना लिया। अब आप देखो ये OL का मतलब है सीक्वेंस वाले। तो देखो शुरू ही नंबर से हो रहा है, सीक्वेंस से हो रहा है। अभी यहाँ पे आप सैम्पल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखो ये नंबर से शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्डर लिस्ट है। अभी ऑर्डर लिस्ट में हम आगे OL के अंदर टाइप्स लिखेंगे तो हम इसके भी टाइप्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं टाइप के अंदर लिख लेता हूँ और कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो हमें सारे इसके टाइप नज़र आ जाएंगे। अगर डिफ़ॉल्ट हमारा होता है वो 1 वाला होता है, और अगर हमें कोई और लिखना होता है तो A लिख लूँ, कैपिटल A लिखूँगा ना तो यहाँ पे सारे कैपिटल्स में अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, और स्मॉल a लिखूँगा तो हमारे स्मॉल में अल्फ़ाबेट सारे आ जाएंगे लिस्ट में। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ, जैसे रोमन लिखूँ मैं, रोमन नंबर्स, तो देखो रोमन नंबर्स आ जाएंगे। अभी मैंने रोमन नंबर्स कैपिटल में सिलेक्ट किए हैं, तो देखो कैपिटल में रोमन नंबर्स अभी आ जाएंगे, आ गए। अभी मैं अगर रोमन नंबर स्मॉल में सिलेक्ट करूँगा तो स्मॉल में रोमन नंबर्स भी आ जाएंगे, आ गए। अब देखो ये स्मॉल में भी आ जाएंगे रोमन नंबर्स। देखो आ गए। अब यही था लिस्ट और इसके टाइप्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख लें। मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।